आप तमाम साथियों को जय हिंद, झारखंडी जोहार। साथियों, एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग, पता है आपको कि जेटेट का एग्जाम साथियों 10 वर्षों बाद मार्च में होने वाला है, 16 के बाद 26 में। साथियों, इस बार नहीं चूकना है आपको। पर्यावरण अध्ययन का है, सिलेबस से चैप्टर 1 देख लीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन का चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ना है वो नाम है परिवार एवं पड़ोस। ठीक है, फैमिली एंड नेबर पढ़ना है साथियों। तो परिवार और पड़ोस के बारे में हम बताएंगे पूरा, आज पूरे चैप्टर के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न आपको 2 से 3 प्रश्न दिखेगा साथियों, इसको पूरा अंतिम तक देख लेते हैं। साथ ही आप यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं जेटेट का कि जेटेट में कैसे सवाल आएंगे, तो प्रैक्टिस सेट मेरे ऐप पर लॉन्च हो चुका है। मेरा ऐप है साथियों एसएम क्लास, एसएम क्लास 1111, ठीक है ना। इस पर आप जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। ऐप है हम लोग का, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ हम लोग का प्रैक्टिस सेट है, वहाँ पे जाइए प्रैक्टिस सेट में, वहाँ से परचेज करके प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो तब तक सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट भी, बाकी हम लोग का क्लास जो है यहाँ पे ऑफलाइन में जो चल रहा है चलता रहेगा, ठीक है ना। हम लोग का जो ऑफलाइन में क्लास है साथियों वो चल रहा है छतरपुर में। और साथ ही यदि आप यूट्यूब से फ्री में क्लास करना चाहते हैं तो यूट्यूब से भी मेरा क्लास चल रहा है। तो चलिए आज जानते हैं परिवार और पड़ोस के चैप्टर 1 है हम लोग का। परिवार की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली। परिवार की अवधारणा क्या है? देखिए, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई और महत्वपूर्ण है। देखिए, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है आपका? परिवार है, फैमिली है, और सबसे महत्वपूर्ण इकाई भी है, इंपॉर्टेंट इकाई भी है। देखिए क्या है परिवार, यह एक सामाजिक संस्था है, सोशल इंस्टीट्यूशन है आपका, जो व्यक्ति को समाज में जीने की तरीका सिखाती है। समाज में जीना कैसे है वो सिखाता है आपको, याद रखिएगा ये सब चीज समझने की चीजें हैं जो दैनिक जीवन में घटता है। प्यारे साथियों, परिवार जो है एक समाज का छोटी इकाई है। बोलते हैं कि परिवार के लोग वैसा ही है, यानी समाज की एक इकाई है वो। परिवार मिलकर ही एक समाज का निर्माण करता है, ठीक है। फिर है बच्चे के समाजीकरण, सोशलाइजन की प्रथम इकाई परिवार ही होती है। बच्चे के समाजीकरण की प्रथम इकाई क्या होती है? परिवार ही होती है। परिवार व्यक्ति को मूल्य, वैल्यू, संस्कार, कल्चर और भाषा, लैंग्वेज सिखाती है ना। देखिए, बच्चे के प्रथम समाजीकरण परिवार से होती है। बच्चे की पहली माँ, पहली जो गुरु होती है वो माँ होती है। और बच्चे सबसे पहले अपने माता पिता से, अगर और अपने जो भी है उस समकक्ष हैं आसपास जो रहते हैं परिवार में, उनसे जरूर उनका भाषा जो भी है डायरेक्ट सीख लेते हैं। तो परिवार में बच्चे की प्रथम समाजीकरण, आप बाल विकास पढ़े होंगे, सीटेट जेटेट में आप बाल विकास पढ़ना है। बच्चे की प्रथम समाजीकरण कहाँ से होता है? तो आपका परिवार से होता है। परिवार के प्रकार, फैमिली के प्रकार। देखिए, परिवार जो होते हैं एकल परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं। एकल परिवार जिसमें माता पिता और उसके बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार जिसमें उनके माता पिता और खुद बच्चे और उनके दादा दादी, ठीक है, और उनकी, ये संयुक्त परिवार में आते हैं। तो उसको परिवार के प्रकार देखने वाले हैं। पहला है एकल परिवार जिसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। इसमें माता पिता एवं उनके बच्चे शामिल होते हैं केवल, ठीक है ना। यह अधिकतर शहरों में होता है ऐसा। बाकी विलेजेस में, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार की है आपको ज्यादा, ठीक है ना। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी एकले परिवार आ रहा है लगभग लगभग, ठीक है, लेकिन अभी ग्रामीण परिवेश में संयुक्त परिवार मिलेगा। संयुक्त परिवार जिसको ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं, इसमें दादा दादी, पुत्र पुत्री, बहू पोते शामिल होते हैं। इसमें यानी एक से अधिक पीढ़ी के लोग होते हैं। सीधा सीधी क्या होगा, इसमें एक से अधिक पीढ़ी के लोग शामिल होते हैं ज्वाइंट फैमिली में। यह गांवों में अधिक लोकप्रिय है, विलेजेस में ज्यादा पॉपुलर है। पहले लोग बहुत दिन तक एक साथ ज्वाइंट फैमिली में रहते थे।
लेकिन अभी जो है जितने लोग शिक्षित हो रहे हैं उतने कटुता हो रही है, फैमिली में लगाव कम हो रहा है, अपनापन घट रहा है। इसलिए संयुक्त परिवार की जो है संख्या वो धीरे धीरे घट रहा है प्यारे साथी। लेकिन कोशिश रहे कि ज्वाइंट फैमिली में रहने से बच्चों का जो है संस्कार विकास ज्यादा होता है ना, सामूहिकता का उसके अंदर एक कैसे सबको लेके चलना उसको विकास होता है बच्चों में। साथियों, मेरा जेटेट का क्लास लगातार मेरे चैनल पर निःशुल्क चल रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। निःशुल्क पूरी क्लास चलेगी मेरी साथियों। चलिए आगे देखते हैं। क्या है विस्तारित परिवार, ठीक है ना। अलग घर पर रहने पर भी एक संबंध रिश्तेदारों से संपर्क में रहता है। क्या है, अलग घर पर रहने पर भी एक संबंध रिश्तेदारों से संपर्क बना रहता है ना, याद रखिएगा। दूर रहने पर भी क्या होता है, उनके साथ संपर्क में रहते हैं ना। एकल अभिभावक परिवार, सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होता है, एक ही माता या पिता बच्चे पालते हैं। आधुनिक युग में होता क्या है, जैसे कि कभी कभी तलाक हो गया या किसी अन्य प्रकार से, तो उसका कोई एक वो जिम्मा मिल जाता है, या तो माता उसको पालेगी या तो उसके पिता पालेंगे। तो ये आधुनिक मॉडर्न रूप में ऐसा है साथियों, देखने को मिलेगा। यदि आप न्यूज देखते होंगे हमेशा आप जानते होंगे, और टीचर बनना है तो जानकारी होनी चाहिए। दत्तक परिवार, एडॉप्टिव फैमिली क्या होती है, जिससे किसी व्यक्ति का अपना बच्चा नहीं हो पाता है किसी कारणवश, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, वही को दत्तक पुत्र कहते हैं, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ दत्तक में, गोद लिए बच्चे परिवार का भाग, सामाजिक स्वीकार्यता। गोद लिए बच्चे परिवार का भाग होते हैं और इसको समाज स्वीकारता है। अगर उसका कोई नहीं है तो उसको अपना रखेगा ना किसी को, यही बात है। फिर यहाँ है परिवार के प्रमुख कार्य, फंक्शंस ऑफ फैमिली, मतलब परिवार के कार्य क्या होते हैं, परिवार की क्या जिम्मेदारी है। देखिए जैविक कार्य की बात करें, बायोलॉजिकल फंक्शन, प्रजनन, वंश परंपरा को बचाए रखना। देखिए आपकी शादी होती है तो तुरंत 1-2 साल बाद, कोई 3 साल बाद फैमिली प्लान करता है कि हमको बच्चा चाहिए, 2 साल 3 साल बाद, किसी का 1 साल में भी बच्चा हो जाता है। तो शादी होने से दूसरा भी है कि शादी होने के लिए एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन एक चीज और है कि विलेजेज में कि उसके जो है दादा दादी चाहते हैं कि मेरा जो है अगला वंश परंपरा है। तो परिवार का जैविक कार्य में ये भी है कि उसको प्रजनन से मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उससे क्या हो, बच्चे जन्म लेते हैं, तो वंश परंपरा तभी ना बना रहेगा। शादी होगा उसके बाद नए बच्चे आएंगे, फिर उनका शादी होगा तो उनके भी बच्चे होंगे, है ना। तो आपको जैविक कार्य है कि उसको वंश परंपरा को बनाए रखना है। फिर है आर्थिक कार्य, इकोनॉमिकल फंक्शन क्या है, परिवार का आय और खर्च का समान। परिवार में सब कोई नहीं, उसके फैमिली में उसके जो है उसके फादर जॉब करते हैं, तो वो बाकी यानी उसके बच्चे अपने वाइफ की खर्च उठाते हैं कि नहीं, वही बात है। शैक्षणिक कार्य, एजुकेशनल फंक्शन, बच्चों को भाषा, संस्कार, अनुशासन सिखाना। बच्चे को जैसा आप भाषा से बोलिएगा वैसे ही सीख लेगा, जैसा संस्कार दीजिएगा वैसे संस्कार सीखेगा, अनुशासन जैसा सिखाइएगा वैसे ही वो भी अनुशासन सीख लेगा ना, याद रखिएगा। फिर है सामाजिक कार्य, सोशल वर्क क्या है परिवार का, तो समाज के नियम, रीति रिवाज और परंपराएं सीखना। समाज के जो भी नियम है या उसका रीति रिवाज जो भी चले आ रहा है, शादी विवाह या अन्य किसी प्रकार का या परंपरा जो आ रहा है उसको सिखाना। फिर है भावनात्मक कार्य, इमोशनली वर्क क्या है, तो प्रेम, सुरक्षा और आत्मीयता का विकास, इसी के अंदर लगाव, प्रेम, सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन और आत्मीयता का विकास करना, ठीक है ना। ये 5वां वर्ग हो गया। छठा है संरक्षण कार्य, प्रोटेक्टिव फंक्शन, परिवार संकट में एक दूसरे की मदद करता है।
परिवार जब संकट में होता है तो क्या एक दूसरे क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। परिवार इसीलिए तो बना है, ना तो सब कोई अकेले नहीं रहता। तो वही है ये आपका परिवार का जो है प्रमुख कार्य आप देख लिए। अब परिवार का जो देखिए, परिवार का विशेषता देखिए, ठीक है ना। परिवार का विशेषता क्या क्या है प्यारे साथियों। परिवार की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ फैमिली। फीचर्स ऑफ फैमिली क्या है? स्थायी संबंध, परमानेंट रिलेशंस। परिवार की विशेषताएं में क्या देख रहे हैं? अस्थायी संबंध, परमानेंट रिलेशंस, ठीक है ना। फिर है रक्त या विवाह आधारित संबंध, ब्लड या विवाह आधारित संबंध हो गया ये विशेषता। फिर साझा जीवन, परिवार का विशेषता है कि एक दूसरे से शेयर करते हैं चीजों को, समस्या को, साझा जीवन जीते हैं। आपका दुख उसका दुख, उसका सुख तो उसका सुख, है ना। नियमित संपर्क, वाइफ है, हस्बैंड है, तो वो नियमित संपर्क में नहीं रहेगा, बच्चों से संपर्क नहीं रखेगा, क्या कर रहा है बच्चा, नहीं कर रहा है, तो परिवार का ये है। आपसे निर्भरता, म्यूचुअल डिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर है, यानी वो उस पर बच्चा पर निर्भर है, बच्चा उन पर भी निर्भर है, वो भी निर्भर है ना, एक दूसरे को सपोर्टिव निर्भर है, म्यूचुअल में एक दूसरे को। फिर आगे देखते हैं प्यारे साथियों। फिर है पड़ोस की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नाइबरहुड। पड़ोस का आपका अगल बगल है, उसका क्या मतलब है ना, उसका क्या अवधारणा है। पड़ोस तो वह क्षेत्र है जहां आस पास रहने वाले परिवार साझा सामाजिक जीवन जीते हैं। जैसे आप हैं, आपके घर के अगल बगल, उससे क्या होता है, आसपास रहने से अपने साझा, अपना शेयर करते हैं दुख सुख सभी, ठीक है ना, वो सामाजिक जीवन जीते हैं। लेकिन अभी के दौर में जो है ऐसा बहुत, अब थोड़ा थोड़ा कुछ कम देखने को मिलता है। अभी भी बहुत सारा है कि अब परिवार के अगल बगल उसको ऐसा समझते हैं कि वो अपना ही सदस्य, उसको दुख सुख बांटते हैं ना। लेकिन ऐसा होता है पड़ोस का, यही विशेषता होना भी चाहिए पड़ोस का। वो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो यही आपको होनी भी चाहिए। फिर है, यह बच्चे को सामाजिक जिम्मेवारी का पहला अनुभव देता है। बच्चे को सामाजिक जिम्मेवारी का पहला पाठ पढ़ाता है। जैसे कि बच्चे अगल बगल है, वो भी आपके ही समान है, उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट करना है जितना अपने माता पिता का करते हैं। यही है पहली उसकी इकाई सामाजिक। यह समाज के सहजीवन का आधार है। समाज के सहजीवन मतलब समाज के सहजीवन का एक क्या है, आपका आधार है, ठीक है। पड़ोस में महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनकी भूमिका है। पड़ोस में महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उनका व्यक्ति का क्या भूमिका है, क्या उनका है भूमिका, क्या करते हैं। व्यक्ति के कार्य योगदान, व्यक्ति का कार्य क्या है, योगदान उनका क्या होता है प्यारे साथियों। मेरे चैनल पे लगातार जीटेट का संपूर्ण निशुल्क तैयारी करा रहे हैं साथियों। मेरे इस चैनल से केवल आप जुड़ जाते हैं तो याद रखिएगा, आप जेटेट अच्छे नंबर से पास कीजिएगा। मैंने खुद ही सीटेट जनरल के अंक से पास किया है साथियों, 90 प्लस स्कोर करके पास किए हैं। और सीटेट और जेटेट एक दूसरे के समकक्ष होता है, इसलिए याद रखिएगा कि आपको सफल होना है तो हमसे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आप जिस रास्ता पर चलना चाहते हो उस रास्ता को हम पहले चले हुए हैं, इसलिए कहाँ आप फंसिएगा उस समस्या को बताने वाले हैं। यदि आप किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है समझने में या, तो आप हमको मैसेज कीजिए कि यहाँ पे हमको दिक्कत हो रहा है, तब हम उसमें आपको वर्क करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस दुनिया में संपूर्ण कोई नहीं है प्यारे साथियों, न होगा। ईश्वर हो सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। तो यही है कि व्यक्ति के कार्य योगदान के बारे में जानने वाले हैं पड़ोस में। शिक्षक, शिक्षा हम संस्कार दोनों देते हैं। एजुकेशन के साथ क्या देते हैं, संस्कार, बच्चों को कैसे क्या करना है। डाकिया का काम क्या है, संचार पहुंचाता है, इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, आपके पास लेके आता है। पुलिसकर्मी का काम क्या है, सुरक्षा सुनिश्चित करता है, सुरक्षा देता है आपको है। डॉक्टर या नर्स स्वास्थ्य सेवा आपको देता है, उसे बीमारी उमारी हो गया तो। सफाई कर्मी स्वच्छ साफ सुथरा करते हैं। फिर दुकानदार वस्तुओं को उपलब्ध कराता है, आप वहां खरीद लेते हैं। किसान या दूध वाला, इसका क्या है, आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। क्या करता है, आवश्यक वस्तुएं आपको जो है, दूध है या खाने की सामान अनाज है, उपलब्ध कराता है आपको, है ना।
आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। आपको पर्यावरण अध्ययन का आपका जो है चैप्टर 1 है, परिवार और पड़ोस को हम बता रहे हैं। फिर है 7वां, परिवार एवं पड़ोस का संबंध है कैसे होनी चाहिए। तो परिवार पड़ोस का अंग है। परिवार क्या है? पड़ोस का एक अंग है, और पड़ोस परिवारों का समूह है। पड़ोस क्या है? परिवार का एक समूह है, क्या पड़ोस है साथियों। दोनों के बीच सहयोग, सहायता, सह अस्तित्व का संबंध है। पड़ोस मतलब क्या? एक दूसरे को सहयोग करना, समझना, दुख सुख में साथ रहना। पड़ोस में समुदाय भावना, कम्युनिटी फीलिंग दिखती है। कम्युनिटी एक साथ है। बच्चों के सीखने हेतु शिक्षण उद्देश्य क्या है? परिवार के विभिन्न प्रकारों को पहचान सके, ठीक है ना। पड़ोस के लोगों के कार्यों का महत्व समझे। पड़ोस के आसपास कोई कार्य कर रहा है तो उसको महत्व को समझना क्या है ना। फिर है विविधता का सम्मान करना सीखे। जो भी विविधता है उसको क्या करें? सम्मान करना सीखे। जो भी विविधता है, अलग जाति धर्म का है अगर पड़ोस में, तो उसको भी सम्मान करना है, ठीक है। क्योंकि भारत जो है विविधताओं का देश है। यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग, समुदाय लोग साथ में रहते हैं। आपको राजनीति नहीं करना, पॉलिटिक्स नहीं करना है वो जाति धर्म का, आपको मानवता का विकास करना है, एजुकेटिव है, ठीक है ना। फिर है अपने परिवार और समुदाय के प्रति दायित्व समझें। अपने परिवार और समुदाय के प्रति आपका क्या दायित्व है, ठीक है ना। 9 नंबर में देखेंगे शिक्षण के नवाचार, इनोवेटिव टीचिंग आइडिया क्या है, ठीक है ना। देखिए चित्र चार्ट, माइंड मैप बनवाना, परिवार का वृक्ष, फैमिली ट्री कि आपका दादा कौन थे, दादा के ऊपर परदादा कौन थे, परदादी, परदादी, फिर आपका दादा के दादी हो गई, फिर माता, पिता, खुद आप, फिर आपके बच्चे, ये सब क्या हो गया? बनवाइए इसे। परदादा के ऊपर होंगे तो वो बता सकते हैं, फैमिली ट्री हो गया ना। तो बच्चों को फैमिली ट्री के माध्यम से बताइए कि बच्चों का खानदान, जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, अपनी खानदान का जो लिस्ट है ना। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, जैसे डॉक्टर पुलिस बोल दीजिए, उसको कराइए कि खुद आप वो बच्चा को करना है कि डॉक्टर है, डॉक्टर ऐसा वो बिहेव करेगा, कैसे कैसे डॉक्टर करते हैं, ठीक है ना। पुलिस का तो पुलिस डंडा लेकर आता है रोड पे, करने कौन जाना गाड़ी, तो रोल प्ले करवाना है। सैर विधि, फील्ड विजिट, मोहल्ले जाकर विभिन्न सेवाओं का अवलोकन कराना। बगल मोहल्ला में किसी प्रकार का कोई मतलब और भी वर्क चलता है, जैसे कि कोई का प्लांट है या कोई किसान खेती करता है, तो उसको डायरेक्ट उसको अवलोकन कराइए, मतलब दिखाइए सामने से, बच्चा जल्दी सीखेगा। फिर है कहानी विधि, मेरा परिवार मेरा पड़ोस जैसी कहानियां बताइए, ठीक है ना। प्रोजेक्ट कार्य, बच्चों से अपने परिवार के सदस्यों को भूमिका लिखवाना। बच्चों से अपने परिवार के सदस्यों की भूमिका, परिवार के सदस्य में उनका क्या क्या भूमिका है उनसे लिखवाने के लिए, ये प्रोजेक्ट कार्य हो गया, ठीक है। तो आपको जो था ये आपका जो है साथियों, ये आपका था परिवार एवं पड़ोस, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था साथियों ये। और इसमें जो लास्ट फैक्ट बच रहा है उसको हम बता देते हैं, ठीक है ना। ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट, परिवार एवं पड़ोस का लास्ट है ये। इसमें फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या है? परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। आपको बताया भी है, VVI है, याद रखिएगा। परिवार पड़ोस का है, परिवार क्या है? समाज की सबसे छोटी इकाई है साथियों, याद रखिएगा। फिर है संवेदना, सहयोग, परिवार पड़ोस दोनों की नींव है। संवेदना, समझना, ठीक है ना, अब एक दूसरे को सहयोग करना, एक मुख्य भूमिका है, याद रखिएगा। बच्चों का प्रथम समाजीकरण परिवार से होता है। बच्चों का प्रथम समाजीकरण किससे होता है? तो परिवार से। बच्चा पहली बार किससे सीखता है? अपने परिवार के लोगों से ना। प्रथम समाजीकरण वहीं से होता है, और द्वितीय समाजीकरण जो साथियों है वो स्कूल कॉलेज जो भी होता है ना। फिर है एकल परिवार आधुनिक जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। एकल परिवार किससे जुड़ा हुआ है? आधुनिक जीवन शैली से। फिर है संयुक्त परिवार में साझा जिम्मेवारी प्रमुख होती है। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है? साझा जिम्मेवारी होती है। फिर है
पड़ोस में रहने वाले लोग सहयोगी नागरिक कहलाते हैं। पड़ोस में रहने वाले लोग क्या कहते हैं? सहयोगी नागरिक, सहयोग करने वाले। फिर है परिवार एवं पड़ोस मिलकर समुदाय बनाते हैं। परिवार और पड़ोस मिल जाएगा तो क्या बनेगा? समुदाय ना। फिर है परिवार में बच्चे की पहली शिक्षक माँ होती है। हम पहले भी बताया कि परिवार में बच्चे की पहली शिक्षिका, शिक्षक जो होते हैं माँ होती है। परिवार समाज की संस्कृति का वाहक है। परिवार क्या है? जो भी है समाज का संस्कृति, कल्चर को उसमें दिखेगा आपको ना, याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यह पड़ोस बच्चों में सामाजिक सहभागिता सिखाता है। पड़ोस जो है बच्चों में सामाजिक सहभागिता मतलब एक दूसरे को सहयोग करने की भावना। अपने परिवार के लोग भी अपना नहीं समझना है, बगल के लोग को भी अपना आपको समझना है ना। फिर है शिक्षा एवं शिक्षक के लिए उपयोगी दृष्टिकोण। शिक्षा एवं शिक्षक के लिए उपयोगी दृष्टिकोण क्या है? माने एजुकेशन और शिक्षक के लिए उपयोगी दृष्टिकोण क्या है? देखिए, शिक्षक को बच्चों के परिवार एवं पड़ोस की पृष्ठभूमि समझनी चाहिए। शिक्षक को जो है बच्चों की परिवार माने उसका परिवार बच्चा का किस हिसाब से है और उसका पड़ोस, उनकी पृष्ठभूमि को समझना है। तभी आप उनको उसी टाइप का एग्जाम्पल दीजिएगा, ठीक है ना, उस समझाने का प्रयास कीजिएगा। शिक्षण में स्थानीय उदाहरण शामिल करने की चाहिए। पढ़ा रहे हैं तो जहाँ पे स्कूल है उसके आसपास के जो भी है उदाहरण देखें, जो बच्चा उसको देख सके सामने से, आसपास के एग्जाम्पल, वो ज्यादा सीखेगा, ये कहना है। विविध परिवारों, भिन्न भिन्न धर्म, पेशों, संस्कृतियों का सम्मान करना सिखाइए। जो अगल बगल है परिवार में कोई जाति अलग है, उसका मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो उसको भी सिखाने को भी मानव है। जाति से पहले वो क्या खमन बोलना है? मानवता है, इंसानियत है, उसके बाद धर्म आता है। कोई भी जाति धर्म का इंसानियत ही नहीं उसके पास है तो व्यक्ति नहीं है। तो समझाना है कि सभी जाति के धर्म के लोग एक हैं, बस अपना जाति उनका धर्म है तो अपना धर्म को अपने हिसाब से मनाते हैं। अपने धर्म के पर्व त्योहार को मनाते हैं तो उनके पर्व त्योहार को अपना समझना है, वो अपना भी खुशी से मनाएंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका परिवार पड़ोस, आपका पर्यावरण अध्ययन का पहला चैप्टर था साथियों। हम बहुत अच्छे तरीके से इसको बताने का प्रयास किए हैं। यदि इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो परिवार पड़ोस सिलेबस से बताए हैं साथियों। यदि सिलेबस नहीं देखे हैं तो सिलेबस देख लीजिएगा। तो सिलेबस का पहला चैप्टर एंड हुआ आपका, और लगातार मेरे चैनल पे जेटेट का क्लास चल रहा है, तो हमसे आप जुड़ने का प्रयास कीजिए, या आपके दोस्त हैं या आपको सगे संबंधी उनको भी बताइए कि इस चैनल पे लगातार क्लास चल रहा है। और हम लोग का ऐप भी लॉन्च हो चुका है, SM क्लास 1111। वहां पे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। वहां पे आपको जब तक एग्जाम नहीं होगी जेटेट की तब तक आप अनलिमिटेड सेट को मार सकते हैं। साथियों, आपके पास मेरा वीडियो पहले पहुंचे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अंतिम तक इस वीडियो को देखने के लिए दिल से आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।